हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, योर हेल्थ कार्ड कंसल्टेंट। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट लेग्स फोकस्ड, यानी कि हम आज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें आपकी लोअर बॉडी लेग्स टारगेट होगी, जिसमें क्वाड्राइसेप मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी काफ मसल्स, सारे के सारे ये मसल्स आपके ट्रेन होंगे और ग्लूट भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। सो ये कुछ 10 एक्सरसाइजेस होंगी, 40 सेकंड्स के लिए हम हर सेट करेंगे, उसमें बीच में हम कुछ 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। तो एग्जैक्टली ये वर्कआउट रूटीन को आपको फॉलो करना है, जैसा मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना है। और गाइस, टुवर्ड्स द एंड हम जानेंगे प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, जो बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन के बारे में समझना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। फॉलो मी एग्जैक्टली व्हाट आई डू, लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप। हमारा पहला सेक्शन है वार्म अप का, जिसमें हम करीबन 6 से 7 एक्सरसाइजेज लगाएंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी स्पॉट जॉग्स, और ये बेसिकली एक्सरसाइजेस की जा रही हैं आपके हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट्स को अप करने के लिए और आपकी जॉइंट और मसल की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है हाई नीज। हाई नीज में अगेन आपको अपने नीज को अपने हाथ पे टच करने की कोशिश करनी है, जंप करना है अपने ही पोजीशन में, और बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में इस मूवमेंट को आपको करना है। बेसिकली आपके हार्ट रेट अप करना है और ब्रीदिंग रेट्स को अप करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बॉडी ट्विस्ट्स। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी में मोबिलिटी लाने के लिए, साथ ही साथ आपकी पेल्विस, आपके लेग में मूवमेंट ड्राइव बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा और कंट्रोल्ड फॉर्म में इसको आपको करना है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा बट किक्स, और ये अगेन आपके हैमस्ट्रिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, साथ ही साथ आपकी लेग ड्राइव को भी ये इंक्रीज करती है। और आने वाली एक्सरसाइजेज जो हमारी लेग फोकस्ड रहेंगी, फंक्शनल मूवमेंट्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा लेग विंग हैंड टच, और ये बेसिकली आपके ग्लूट मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करता है, और बहुत ही अच्छा डायनामिक स्ट्रेच है जो आप वर्कआउट से पहले करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन एक्सरसाइजेस के बीच में आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है, बैक टू बैक इन वार्म अप एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लाइंग हाइपर एक्सटेंशन, और इस तरीके से मैट का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइडिया है आपके लोअर बैक को अपर बैक को इन्वॉल्व करना, साथ ही साथ ग्लूट और हैमस्ट्रिंग को भी एक्टिवेट करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग किक बैक्स, और अगेन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लोअर बैक, ग्लूट और हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट के लिए। ध्यान रखिए गाइस, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको लगभग 30 सेकेंड्स के लिए करनी है बैक टू बैक।
नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा फायर हाइड्रेंट सर्कल्स। इसमें आप अपने ग्लूट मसल को एक्टिवेट करते हैं, आपकी पेल्विस की मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बहुत ही ज़रूरी है लेग वर्कआउट जो आने वाला है उससे पहले अपने लोअर बॉडी को एक्टिवेट करना। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा शोल्डर सर्कल्स। अगेन आपकी जो वर्कआउट आने वाली है आगे, उसमें आपके शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और इनको मोबाइल करना, इनको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा रिस्ट सर्कल्स और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके रिस्ट जॉइंट को मोबाइल करना, उसको वार्म करना, बिकॉज जो आने वाले आगे मूवमेंट्स है उसमें रिस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा नेक सर्कल्स। आपकी नेक की मोबिलिटी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि नेक मसल्स पुल हो जाते हैं वर्कआउट के दौरान, सो इसीलिए नेक मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दी एक्सरसाइजेस। अब हम लेंगे करीबन 40 सेकेंड का रेस्ट। उसके बाद हमारा मेन वर्कआउट यहाँ पे स्टार्ट होगा, फुल बॉडी लेग फोकस्ड वर्कआउट। सो पहली एक्सरसाइज हमारी आ रही है यहाँ पे जंपिंग जैक्स। इस एक्सरसाइज के हम 3 सेट्स लेंगे और 40 सेकेंड के लिए हर सेट यहाँ पे हम लगाएंगे और इन बिटवीन द सेट्स हम लगभग 30 सेकेंड का 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। जंपिंग जैक्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करने के लिए, जिसमें आपके काफ मसल्स, लेग मसल्स, साथ ही साथ आपकी अपर बॉडी, शोल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इन बिटवीन द सेट्स रेस्ट आपका करीबन 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में रहेगा। आप मेक श्योर करें कि सेकेंड सेट्स में आने से पहले आप अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएं। सो सेकंड सेट है हमारा ये जंपिंग जैक्स का, जिसमें हम बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस ज़्यादा वाइड स्टैंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है और कंट्रोल मैनर में ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इन बिटवीन द सेट आप 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। यहाँ पे मेक श्योर कि आप इस तरीके से अपने शोल्डर जॉइंट को, अपने लेग को, अपने लोअर बैक को इस तरीके से स्ट्रेच करते रहें इन बिटवीन द सेट्स।
सो ये हमारा तीसरा और लास्ट सेट है जंपिंग जैक्स का। ध्यान रखिएगा, इस 40 सेकेंड्स तक आपको इसको स्ट्रेच करना है और कंट्रोल्ड मैनर में ही इसको परफॉर्म करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम यहाँ पे रेस्ट लेंगे करीबन 20 से 30 सेकेंड्स का। दूसरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आ रही है स्केटर हॉप्स, जिसका हम पहला सेट लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक तरीके से आप ये जंपिंग कर्टसी लंजेस कर रहे हैं, और अगर आप इस मूवमेंट में कंफर्टेबल नहीं हैं, बिगिनर हैं, तो एज अ बिगिनर आप यहाँ पे नॉर्मल कर्टसी लंजेस लगा सकते हैं विदाउट द जंप। अब हम लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट यहाँ पे। मेक श्योर आप अपनी ब्रीदिंग को कैच कर लें और नेक्स्ट सेट के लिए रिकवर हो जाएं। सो यहाँ पे हम सेकेंड सेट लगा रहे हैं स्केटर हॉप्स का। स्केटर हॉप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लेग ड्राइव को, आपकी हैमस्ट्रिंग को, क्वाड्स को, ग्लूट्स को इन्वॉल्व करती है और साथ ही साथ फंक्शनैलिटी बॉडी में इम्प्रूव करती है। ध्यान रखिए, जब आप लैंड कर रहे हैं तो आप अपने टोज पे लैंड करें ताकि आपका जो लैंडिंग है बहुत ही कंट्रोल्ड रहे। रेस्ट पीरियड हमारा 20 से 30 सेकंड का रहेगा। मेक श्योर ये शुरू की एक्सरसाइजेज हैं तो आपको ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तीसरा और आखिरी सेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्केटर हॉप्स का। ध्यान रखिए गाइस, आपको अपनी जो फॉर्म और टेक्निक है, जो पैटर्न है, उसको मेंटेन करके चलना है। जैसा आपने पहला सेट लगाया वैसा ही आपका तीसरा सेट भी होना चाहिए। नाउ इस एक्सरसाइज के बाद हम अगेन 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ पे 40 सेकंड्स तक भी स्ट्रेच करना पड़े।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है जंपिंग लंजेस, जिसका हम पहला सेट लगा रहे हैं। अगेन ये काफ़ी लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगी एक्सरसाइज, सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल लंजेस भी कर सकते हैं। रेस्ट पीरियड अगेन हमारा यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड के बीच में रहेगा। ड्यूरिंग द रेस्ट आप यहाँ पे अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड सेट हम लगा रहे हैं जंपिंग लंजेस का। पॉस्चर अगर आप देखें तो अपर बॉडी का पॉस्चर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, अपराइट पॉस्चर है। लोअर बॉडी आपकी नीज आपके ऑलमोस्ट फ्लोर के 2-4 इंच ऊपर तक जाते हैं और वहां से आपको जंप करके वापस आना है। नीज को आपको पूरी तरीके से नीचे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट पीरियड अगेन हमारा 20 से 30 सेकेंड तक वेरी करेगा और इन बिटवीन द रेस्ट आप हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। नाउ हमारा तीसरा और आखिरी जंपिंग लंजेस का सेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे। मेक श्योर कि कंट्रोल्ड फॉर्म में आपने लगाना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी ब्रीदिंग आउट हो जाएगी, आप गैस आउट हो जाएंगे इन बिटवीन द सेट। रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है और क्विकली 1 से 2 सेकंड का रेस्ट लेके आप वापस से अपने सेकंड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। रेस्ट पीरियड यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड तक स्ट्रेच कर सकता है। डीप स्क्वाट करके आप इस तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच कर सकते हैं रेस्ट के दौरान। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आ रही है टो टच किक्स, जिसका हम पहला सेट लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंट्रोल्ड फॉर्म में से आपको लगाना है और बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट आपको डालना पड़ेगा ये एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ये थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लेंगे 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट। यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं और थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं।
अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ टो टच किक्स। देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करने के लिए। जिस तरीके से आप सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं और जंप कर रहे हैं, ये आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स दोनों को ही एक्टिवेट करती है। साथ ही साथ आपको इन दोनों ही लेग्स के लिए इसको लगाना है 1 बाय 1। 20 सेकेंड्स के लिए आप एक लेग से लगाएंगे और 20 सेकेंड्स के लिए दूसरे लेग से। अब हम यहां पे लेंगे 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट। मेक श्योर कि आपका रेस्ट उतना ही लें आप जितनी जरूरत है। सो ये हमारा थर्ड एंड लास्ट सेट है टो टच किक्स का। ध्यान रखिए गाइस कि आपका फॉर्म और टेक्निक सेम रहना चाहिए जैसा पहले सेट में था। कॉन्शियस एफर्ट डालते हुए आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ही बैलेंस तरीके से करना है। कम ऑन गाइस, ये हमारा लास्ट सेट है। कीप पुशिंग। यहां पे हम लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। अगेन, जैसे जैसे हम वर्कआउट में आगे बढ़ रहे हैं, आपको रेस्ट की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी, सो फील फ्री। एंड ध्यान रखिए गाइस, रेस्ट के दौरान आप इस तरीके से स्ट्रेच जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है लंज टैप क्रंच, जिसका हम पहला सेट लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको लेग ड्राइव में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ आपके क्रंचेस यानी कि आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी ये टारगेट करती है। इसके बाद हम लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। बहुत ज़रूरी है इन बिटवीन द सेट आप पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ लंज टैप क्रंच। जिस तरीके से आप साइड एंगल से मुझे देख रहे हैं, बहुत ही अपराइट पोस्चर है अपर बॉडी का, एग्जैक्टली जैसे हमने जंपिंग लंज लगाया था। उसके साथ साथ आप जब क्रंच कर रहे हैं तो अपनी नीज को अपने ऑपोजिट साइड के हैंड में आपको टच करना है। मेक श्योर गाइज आप ये दोनों ही लेग से लगाएंगे। कोशिश करिए कि 20 सेकेंड आप एक लेग से लगाएं और 20 सेकेंड दूसरे लेग से। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर इस रेस्ट में आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं, बिकॉज नेक्स्ट सेट जो हमारा है वो लास्ट सेट है।
अब हम लगा रहे हैं थर्ड एंड लास्ट सेट ऑफ लंज टैप क्रंच। मेक श्योर गाइज आपकी फॉर्म टेक्निक बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपकी पहले सेट में थी। क्रंच करना है आपने ऊपर आते हुए और पीछे जाते हुए आपने लंज करना है। इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद हम लगभग यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 180 जंप स्क्वाट्स। गाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, काफी सारे लोगों को ये करने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहां पे सिर्फ बॉडी स्क्वाट्स लगाएंगे जो आपको बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में करना है। इस एक्सरसाइज के बीच में हो सकता है कि आपको रेस्ट पीरियड की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा पड़े बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज और आपका रेस्ट पीरियड 40-50 सेकेंड्स तक भी स्ट्रेच हो सकता है। अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ 180 जंप स्क्वाट। ध्यान दीजिए गाइस, ये एक्सरसाइज में आपको स्क्वाट करना है और जंप करके वापस उसी स्क्वाट पोजीशन में आना है। तो आप स्क्वाट करेंगे, जंप करेंगे, टर्न करेंगे एंड देन यू विल कम बैक, लैंड इन द सेम पोजीशन। अगेन ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट मूवमेंट है तो ये करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है लोगों को, बट एज आप प्रोग्रेस करेंगे इस वर्कआउट में तो आप टुवर्ड्स द एंड इसको करने में परफेक्ट हो जाएंगे। इस सेट के बाद हम लेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत पड़े। मेक श्योर आप इस एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेच ज़रूर करें। इट इज़ अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज। थर्ड सेट में हम यहाँ पे 180 जंप स्क्वाट ना करते हुए सिर्फ बॉडी वेट स्क्वाट्स कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 180 जंप स्क्वाट्स करने के बाद इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट द थर्ड सेट। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा ये। सो इसीलिए हमने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करते हुए थर्ड सेट में बॉडी स्क्वाट्स सिर्फ लगाएंगे। बट मेक श्योर गाइज 40 सेकेंड्स तक आपको इस एक्सरसाइज को स्ट्रेच करना है।
इसके बाद हम लेंगे अगेन 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको थोड़े ज्यादा रेस्ट की जरूरत यहां पे पड़े। मेक श्योर कि आप पानी पीते रहें और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रिकवर हो जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बर्पीज। अगेन गाइस, ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको पुशअप करके जंप करना है। अगर आपके लिए डिफिकल्ट होती एक्सरसाइज तो एज अ बिगिनर आप यहां पे सिर्फ पुशअप्स लगाएंगे। इसके बाद आप लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपका रेस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइजेस के, तो बहुत ज़्यादा बॉडी आपकी थक चुकी होगी अभी तक। अब हम लगाएंगे सेकेंड सेट ऑफ बर्पीज। फॉर्म और टेक्निक की बात करें तो कंट्रोल फॉर्म में पुशअप लगाना है आपको, उसके बाद जंप करके आपको सिटिंग पोजीशन में आना है और देन उसके बाद फाइनली जंप करना है ऊपर की ओर अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए। इस तरीके से आप इसको 40 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है ये, लेकिन आपको अपने आप को पुश जरूर करना है। इसके बाद हम लेंगे अगेन 30 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपकी रेस्ट पीरियड यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाए। मेक श्योर कि आप ड्यूरिंग द रेस्ट स्ट्रेच यहाँ पे जरूर करें। अब हम लगाएंगे अपना तीसरा और आखिरी सेट बर्पीज का। मेक श्योर गाइज, ये लास्ट सेट है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन ध्यान रहे कि आपको 40 सेकंड तक ही स्ट्रेच करना है। अगर आप सेट लगाते हुए फटीग हो जाते हैं तो आप रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए 1 या 2 सेकंड का यहाँ पे क्विक रेस्ट लेंगे और कंटिन्यू करके अपने 40 सेकंड के मार्क को कंप्लीट करेंगे।
इस एक्सरसाइज के बाद आप लगभग 30-40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। हो सकता है कि आपका रेस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, बट इट्स ऑल राइट। हम नियरली 70% अपना वर्कआउट यहां पे खत्म कर चुके हैं। सो गाइस, कीप गोइंग। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ रही है डायगोनल क्रंचेस, जिसका हम पहला सेट लगा रहे हैं। ये एक्सरसाइज सोल तरीके से आपके हिप फ्लेक्सर्स और आपके एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करती है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको करेक्ट फॉर्म में इसी तरीके से लगाएंगे। इन बिटवीन द एक्सरसाइजेस आप अगेन 20 से 30 सेकंड का यहां पे रेस्ट लेंगे और उसके बाद आप दूसरा सेट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड सेट लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए गाइस, किस तरीके से आपको अपने अपर बॉडी को क्रंच करना है और लेग्स को, अपने नीज को ऊपर लेके आना है, अपने एल्बोज और नीज को टच करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, इसमें आप दोनों ही लेग्स को करेंगे, यानी कि 20 सेकेंड्स आप राइट लेग से और 20 सेकेंड लेफ्ट लेग से क्रंचेस करेंगे। इसके बाद हम लेंगे अगेन 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर आप अपने एब्स को स्ट्रेच जरूर कर लें रेस्ट के दौरान। So this is our third and last set of diagonal crunches. Make sure guys कि आपको complete push करना है अपने आप को, और फॉर्म और टेक्निक सिमिलर रहेगी आपकी जैसे पहले सेट में थी। Come on guys, keep pushing.
इसके बाद आप यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप अपने एब्स को यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि आप एब्स को रिलैक्स कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी साइड टू कर्टसी लंज। इसमें आप साइड लंजेस लगाएंगे और उसके बाद ऑपोजिट साइड आप कर्टसी लंज करेंगे। इसको आपको दोनों ही लेग से डिवाइड करना है, यानी 20 सेकेंड्स के लिए राइट लेग एंड 20 सेकेंड्स के लिए लेफ्ट लेग। इन बिटवीन द सेट आप 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। कम ऑन गाइज, हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है, सो कीप पुशिंग। सो अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ साइड टू कर्टसी लंजेस। बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। ये आप ध्यान से कॉन्शियस एफर्ट डालते हुए इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। ये आपके इनर हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स और आपके क्वाड्स को इन्वॉल्व करती है। ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज को लगाते हुए आप स्लाइटली आगे की ओर लीन करेंगे और अपने हाथों को आगे रखेंगे सो दैट आपका वेट बैलेंस्ड रहे। इसके बाद हम लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट और हमारी नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ेंगे, विच इज आवर लास्ट सेट। सो हम लगा रहे हैं हमारा थर्ड एंड लास्ट सेट ऑफ साइड टू कर्टसी लंज। अगेन गाइस, फॉर्म और टेक्निक आपकी सिमिलर रहनी चाहिए जैसे ही आपकी पहले सेट में थी, और दिस इज आवर लास्ट सेट, सो कीप पुशिंग, अपना 100% दीजिए।
अब हम यहाँ पे लेंगे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। अगर आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मुझे पड़ रही है, तो आप वो भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से मैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। ये हमारा पहला सेट हम यहां पे लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ग्लूट मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, और बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको इसे लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 20 to 30 सेकंड का रेस्ट। अगेन आप पूरी तरीके से अपने ग्लूट्स को रिलैक्स रखें, अपनी ब्रीदिंग को कैच करें और नेक्स्ट सेट के लिए तैयार हो जाएं। सो अब हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्म और टेक्निक में किस तरीके से लेग को बिल्कुल ग्लूट के पास प्लेस किया गया है, और साथ ही साथ हाथ को अपने साइड में, और नेक आपका हल्का सा फ्लेक्स रहेगा। जब आप ऊपर आ रहे हैं तो अपने ग्लूट को स्क्वीज करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे आते हुए स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे अगेन 20 से 30 सेकंड का रेस्ट। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट सेट ऑफ ग्लूट ब्रिज। और ध्यान रखिएगा इसमें दोनों ही लेग्स को आपने ऑल्टरनेट करना है। 20 सेकंड के लिए राइट लेग एंड 20 सेकंड के लिए लेफ्ट लेग।
ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। हमारा वर्कआउट यहाँ पे खत्म होता है। कंग्रेचुलेशंस। नाउ आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेच करना है, सम स्टैटिक स्ट्रेचेस जो आपको वर्कआउट के बाद रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है ये कूल डाउन एक्सरसाइजेस को करना, क्योंकि यही मूवमेंट्स आपको इंजरी फ्री रखेंगे। सो गाइस, अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन वो आपका वे पाउडर नहीं जो आप डब्बे के अंदर देखते हैं। प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। सो प्रोटीन बेसिकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको फूड से मिलता है। जो भी खाना आप खा रहे हो, दाल, रोटी, सब्जी, चिकन, एग्स, व्हाटएवर यू ईटिंग, उसमें आपको ये मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलती है। प्रोटीन को हम अमीनो एसिड्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि बॉडी जब उसको ब्रेक करती है प्रोटीन को अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट को, तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स और 11 नॉन इसेंशियल होते हैं। 9 इसेंशियल जो है यानी कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है और इसको हमें फूड से लेना है। नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, खुद से सिंथेसाइज करती है, और इसको फूड से लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, अगर आप एक एथलीट हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड एथलीट है, या रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो भी ये आपको फूड से लेने पड़ते हैं और इसकी ज़रूरत हमें बॉडी को पड़ती है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। सबसे बड़ा फंक्शन है इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो आपका प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स आपको मिल रहे हैं, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल, जो आपकी बॉडी में मसल है, इसको बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मसल है आपका, उसको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जब आप वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ये मसल टूटता है, इसको वापस से बिल्ड करना पड़ता है, वापस से ग्रो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए आपको अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा फंक्शन है इसका एनर्जी। प्रोटीन आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है। पहला एनर्जी सोर्स तो बॉडी के लिए हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल फंक्शंस होते हैं जिसमें प्रोटीन को भी इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनर्जी। और साथ ही साथ जो आपका मसल है वो भी एक तरीके की स्टोर्ड एनर्जी ही होती है। सो प्रोटीन का फंक्शन एनर्जी के रूप में भी किया जाता है। तीसरा फंक्शन आता है इसमें हार्मोन्स का क्रिएशन, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसको जरूरत पड़ती है आपके प्रोटीन की, उसको बनाने के लिए, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही जरूरी हार्मोन है, आपके ब्लड शुगर को कैरी करके लेके जाता है। उसको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सीक्रेटिन भी एक तरह का हार्मोन है जो बहुत ही जरूरी है, आपके इंटरनल डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इस तरीके के हार्मोन्स को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत आपको पड़ती है। चौथा फंक्शन है इसका एंजाइम्स का क्रिएशन, यानी कि जो आपकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शन को एज अ कैटलिस्ट उसमें हेल्प करते हैं तोड़ने के लिए आपके फूड को। तो उसको बनाने के लिए एंजाइम को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत ही जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस को मेंटेन किया जा सके। सो गाइस, इसी तरीके से प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, ना सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, बल्कि बॉडी के अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, आपके डाइजेशन से रिलेटेड, एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी प्रोटीन पे रिलाई करती हैं। सो मेक श्योर आप प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, और वर्कआउट को इसी तरीके से फॉलो करिए, न्यूट्रिशन को इसी तरीके से फॉलो करिए। एंड गाइस, टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।